मामले में किसान लगातार धरने पर बैठे हुए, पिछले 8 दिनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं और इस मामले की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि किसानों के जो उच्च क्वालिटी के मूंग होते हैं उनको भी ये अधिकारी घटिया क्वालिटी बताकर वे ग्रेडिंग के नाम पर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी और ठेकेदार अपनी मिली भगती के चलते हुए अवैध रूप से बाहर से परिवहन करके यहाँ मूंग बेच रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इसकी मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से धरना चल रहा है। इस दौरान आज धरना समाप्त हुआ। खरीद केंद्र के उच्च अधिकारी आज धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने किसानों से मुलाकात की। इंदौर भाजपा मंडल अध्यक्ष रामोता लेगा, किसान नेता सुशील रियाड़ सहित किसानों की मौजूदगी में आज ये धरना समाप्ति की घोषणा की गई है। आए हुए अधिकारियों ने किसानों को आश्वस्त किया कि वह इस मामले की उचित जांच करेंगे, साथ ही दोषी पाए गए अधिकारी या ठेकेदार पर उचित कार्रवाई करेंगे। 11 तारीख से यह संघर्ष जो ट्रक पकड़ा था HR नंबर का, तब से हम लगातार धरना स्थल पर बैठे सभी किसान भाइयों का धन्यवाद सबसे पहले तो। उसके बाद में मीडिया बंधुओं का ये, क्योंकि ये हमारे सरकार में चौथा स्तंभ है, सरकार का चौथा स्तंभ मीडिया, उनका भी बराबर अखबारों में न्यूज़ें दी और आम जनता तक पहुंचाई और सरकार तक, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बात यह है, अपनी मांगे थी ट्रक के जो 700 कट्टे वो जब्त करने, वो पुलिस प्रशासन ने जब्त कर लिए और कस्टडी में KVSS के रखवा दिए हैं। कृषि उपज मंडी जिनकी की दुकान है KVSS की, वहाँ। तीसरी मांग थी जो इनका भौतिक सत्यापन होना था, जो कट्टे कम पड़ रहे थे, उन्होंने मूंगों के कट्टे तो मान लिया 6600 कट्टे कम पड़ रहे हैं। मूंगफली के भी अपन ने मांगे हैं, लेकिन मूंगफली का अपन दिए नहीं, तभी अपन इनके आधार पर अपन धरना समाप्त कर रहे हैं। इन्होंने मान लिया विभाग वालों ने कि 6600 कट्टे ठेकेदार ने गायब किए हैं, इनके ऊपर कानून कार्रवाई की जाएगी, इन्होंने ये मान लिया। अभी ये बताएंगे आपको केंद्र प्रभारी जी। अब मैं इस धरने की समाप्ति की घोषणा करवाता हूँ और किसानों की सभी मांगे मानी गई है। किसान संघ जो धरने पे बैठा था, उनकी मांगे थी जो तिलम संघ में अनाधिकृत रूप से एक ट्रक खाली था, वो किसका है उसकी जांच की जाए। तो उसकी FIR हमने दर्ज करवा दी है तथा उनको जब्त करके कट्टों में भरवाकर कृषि मंडी परिसर में KVSS के गोदाम में जमा करवाया गया। तथा दूसरी इनकी मांग थी कि ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, वो विभागीय स्तर पर उनको ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की जा रही है। तीसरी जो मांग थी, कुछ कट्टे कम पड़ रहे हैं, चूँकि इसमें मेरा निवेदन है कि जो हमारा हैंडलिंग एंड परिवहन करता है वो तोल पर्ची जारी करता है, उसके आधार पर समिति के द्वारा विक्रय पर्ची जारी की जाती है। तो भौतिक सत्यापन और किसान की मांग के अनुसार 6700 कट्टे जो कम हैं पाए गए हैं, उनके लिए जहाँ जहाँ माल जमा हुआ उन सब वेयरहाउस से EWR तथा ऑफलाइन WR प्राप्त कर गहन जांच अनुसंधान करके ठेकेदार के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो है, हम जो माल यहाँ पड़ा है फीड पे, उसको जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर जमा करवा देंगे ताकि किसानों का पैसा उनको भुगतान हो सके। सर, प्राथमिक दृष्टि से आपने माना कि वास्तव में कट्टे कम थे, उसमें कुछ हुआ? अभी आ रहे हैं, लेकिन वेयर हाउस रिसिप्ट से मिलान करने पर वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी और अविलंब ये कार्रवाई कर ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। माल तुला हुआ किसानों का हमारे फील्ड पे पड़ा है, उसको हम 3-4 दिन के अंदर ही वेयर हाउस में जमा करवा देंगे और जमा होते ही EWR जनरेट हो जाएगी। EWR जनरेट होने का मतलब ये किसानों के खाते में भुगतान आ जाएगा। ऐसा है, जो अभी भौतिक सत्यापन में कम पाई गई है 6600, तो इनको अब किसानों का तो पेमेंट मिल ही जाएगा। इसका हम अभी जैसे खरीद केंद्र प्रभारी बता रहे हैं कि ये WR वेयर हाउस से रिपोर्ट प्राप्त करके एक्चुअल में क्या स्थिति है, तो किसान को अगर विक्रय पर्ची मिल गई तो उसका पेमेंट तो निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। सर, नाम और पोस्ट? मैं सुभाष शेरवा, डिप्टी रजिस्ट्रार। लगभग कितने दिन रात का ही पकड़िया के बाद माने किशोर जी ने फोन करियो, पचमा रात 11 बजे भी ट्रक ने पकड़ी, जदू लेर और धरनो शुरू हुई तो आप आज अर्थ तक छूट गया। अब रात बरसात को माहौल लियो जना थानदार साहब तहसीलदार जी आया कि भाई कट्टा भरून दो, जका भी अटा आदमी आप हाँ कोई भी चीज़ है बात चीज तो ही आगे बढ़िया करें।
रोज हमेशा बैठ रह सका है भाई, कोई रह सकेगा? तो कोई भी समाधान बातचीत तो ही है। और अपन का मुख्य मुद्दा है कि वो जको माल आयो भी को धनी गुण है अपन ने बताओ। तो धनी को जको भी कि मैं जांच हुई, फिर FIR हुई, और अपन का जगह साहब यहाँ पे जांच कमेटी के सामने रखी, कलेक्टर साहब एक कमेटी बनाई। अब इन्हें सरकार आपके नियंत्रण में लेगी, एक विशेष जगह रख गई, और रखकर भी मैंने 3 किसानों का प्रतिनिधि भी है, पुलिस का विभाग का भी है, कोऑपरेटिव का भी है, वे भी के माते साइन कर, जब तक बैंक के मुद्दा के पाछे आगे कार्रवाई नहीं है तब तक वे मूंगा ने हिलावे। और जब भी या तो धनी मिली तो सरकार भी पूछताछ करी, धनी नहीं मिली तो सरकार की जगह एक प्रक्रिया है, फिर नीलामी है पापा ने बुलाए पर जबकि सामने लगा है वो प्रोसेस है। आप संतुष्ट हो वही है आई चाहता है धनी पकड़ो बाबे को। दूसरी चीज आई कि भाई जो ठेकेदार किसाना को इतना में हर टोली माते वो लूटिया है, परेशान करिया है, 10 दिन तोलिया को नहीं, टे माते तोड़नो नहीं, तो इको भी ने की तो पाछो हड़जनो भुगतनो चाहिए, तो भी भुगतन के वास्ते भी को है कि भाई भी की अनियमितता पाई गई, जगह की जांच करो। तो कलेक्टर साहब एक कमेटी बनाई थी, बा कमेटी भी खिलाफ FIR कर दियो, भी जांच करने वाला साहब जगह यहाँ पे बीच में बार बैठा ए भी जांच करी, ए भी में जांच में मोटा मोटी की है कि भाई 15 दिन में तंग बात जांच करन कलेक्टर साहब ने होम दे, और भी में दोषी पाई तो वो अगलो जेल जाए, और दोषी तो धनी ठाए पाई